एक साधक का प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि मैं अपने पति को भजन में लगाना चाहती हूँ, नाम जप में, पर वो लगते नहीं, उनका बिल्कुल ही विपरीतता है नाम जप से। तो क्या मैं अपना नाम जप करके उनको देना चाहती हूँ? और क्रमशः यही प्रश्न एक और साधक ने किया है अपने पुत्र के लिए कि हम अपने पुत्र को भजन क्या अपने से नाम जप करके हम दे सकते हैं? तो सर्वप्रथम तो ये देखना है, अगर हमारे हृदय में ये भावना आ रही है कि हम किसी को नाम जप करके दे सकते हैं, संकल्प करके, तो देना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के बहुत पाप है, पूर्व के वर्तमान के, तो नाम जप में मन नहीं लग रहा है और हमारी इच्छा है कि वो नाम जप करे क्योंकि उसकी मंगल ही है, नाम जप करने में उसी का मंगल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि नाम जप करके और प्रभु को संकल्प करके अर्पित कर देना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि ये नाम हम इस व्यक्ति को देना चाहते हैं, हे प्रभु आप कृपा करके उन तक पहुंचाएं, जितनी भी उसकी नाम की संख्या हो वो उसको मिले। तो इससे क्या होगा कि पाप जो उनके हैं वो नष्ट होगा, और पाप जब नष्ट होगा तो भजन में, देखो पाप भजन में लगने नहीं देता। हमें मूल को समझना पड़ेगा। मूल क्या है? भजन करने के लिए मूल होता है कि हमारा मन लगना, पुण्य का होना। अच्छा, पाप जो है वो सात्विक प्रवृत्ति आने नहीं देगा। सतोगुण से भजन होता है, सतोगुण से नाम जप में हम लगते हैं, और हमारे अंदर बहुत पाप है, तो जब पाप बहुत है तो नाम जप होगा नहीं। तो इसके लिए हमें किसी को, अगर कोई हमारे शरीर संबंधी या कोई हमारे प्रियजन है, तो हम क्या करें, उनको हम, अगर हम में इतनी सामर्थ्य है कि हम खूब नाम जप कर सकते हैं, तो हमें नाम जप करके उनके लिए संकल्प करके प्रभु को अर्पित करना चाहिए और वो उनको प्रदान कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि नाम जप उनका धीरे धीरे, जैसे ही पाप नष्ट होगा, उनका नाम जप होने लगेगा। अच्छा, और उनको थोड़ा तीर्थ अवगाहन भी कराना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए सत्संग सुनने के लिए। तो सत्संग से नाम में लगते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने से भजन स्वतः होने लगता है, क्योंकि सत्संग में इतनी सामर्थ्य होती है कि पूर्व के की गई पाप और पाप वृत्तियों को भी नष्ट कर देता है। सिर्फ पाप पूर्व की नहीं, पाप निरंतर होने वाली वृत्ति को भी नष्ट कर देता है। सत्संग में इतनी सामर्थ्य होता है, तो सत्संग भी सुनाना चाहिए, तो अपने आप स्वतः नाम में मन लगने लगेगा। पर किसी को दिया जा सकता है, जैसे कि कोई प्रियजन, कोई अपने शरीर संबंधी पधार जाते हैं, तो उनके उद्धार और कल्याण की भावना से भी नाम जप करके उनको दिया जाता है। उद्धार की भावना से उनको नाम कीर्तन करा के उनको समर्पित किया जाता है। तो इसलिए नाम जप करके हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी प्रदान कर सकते हैं और उसको लाभ मिलेगा। पर यह देखना है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम जितना नाम जप कर रहे हैं वो दे रहे हैं। और नाम जप देने से घटता नहीं है, ये भी एक बात है। किसी की मंगल की भावना से अगर हम नाम जप करके किसी को प्रदान करते हैं, तो वो हमें लाभ ही प्रदान करता है, वो हमें कई गुना बढ़ करके मिलता है। किसी की उद्धार की भावना से, कल्याण की भावना से अगर हम नाम जप किसी को देते हैं, तो उससे हमको लाभ है, नुकसान नहीं। तो ये कभी मन में पहले तो नहीं लाना चाहिए कि अगर नाम जप हम अपना दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब पूरे जीवन का तो ऐसे कर नहीं रहे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 100 माला, 50 माला, 10 माला, जितनी हमसे हो सकता है हम उतना नाम जप दे। तो नाम जप मंगल उसको भी करेगा और हमको भी करेगा। हमने उसको प्रदान कर दिया तो हमारे पास भी घूम के उसका लाभ कई गुना मिलेगा। तो इसीलिए नाम जप आप दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छी भावना है जो किसी के लिए अपना नाम जप किया हुआ। कौन देता है आजकल? भजन तो खुद से होता नहीं है, नाम जप खुद नहीं होता है। और हमारी अगर मन में ऐसी भावना और इच्छा आ रही है कि हम किसी के लिए नाम जप करके किसी को प्रदान करें, तो ये बड़ी उत्तम भावना है, बहुत उत्तम है, बिल्कुल करना चाहिए।